नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। कल से संविधान दिवस को लेकर के जो अधिसूचना जारी हुई है, मेरे मन में कई बार ये ख्याल आया कि ये कोई खबर नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ देखने के बाद, टीवी चैनलों की जो रिपोर्टिंग है उसको देखने के बाद कई मेरे साथियों ने कहा कि इस पर आप अपनी बात रखिए, ये बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चूँकि मुझे ये भी मालूम है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का जो हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है, उसकी जो कहना चाहिए मातृत्व संस्था है आरएसएस, उसने इंदिरा गांधी के 25 जून को जो इमरजेंसी का ऐलान था उसका स्वागत किया था। इसका मतलब यही हुआ कि जेपी नड्डा ने जो पिछले दिनों कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, इसके मानी ये है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है और जो चीज़ आरएसएस को पसंद है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। आप इस चीज़ पर मैं आज पूरी कहानी आपके सामने रखूँगा कि आखिरकार ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी गाहे बगाहे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती जा रही है? क्योंकि आज जो हालात हैं देश में वो ये हैं कि जो महंगाई है, 5.5% महंगाई, कल के ये रिपोर्टिंग थी उसमें थी, उसका जो एक आंकड़ा आया है वो था। और एक वीडियो जो भरूच सब जिला है गुजरात का, वहाँ से एक वायरल हो रहा है, वो बेरोजगारी का आलम है। जो जिस देश में बेरोजगारी इस टाइप की हो वहाँ पर। दूसरा, भ्रष्टाचार, जानबूझ करके किसी भी चीज़ पर पर्दा डालना। और अभी जैसे शायद मुझे, जहाँ तक मेरे पास जो आंकड़ा आया है वो ये है कि बिहार में सरकार है बीजेपी और जेडीयू की, वहाँ करीब 18 पुल अब तक गिर चुके हैं। ये सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार कहाँ से पनप रहा है, क्या है, खुद भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं। मैं अब ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, लेकिन जहाँ जो चीज़ें बनी हैं वो सबके सामने है। जैसे अयोध्या की सड़कें, मंदिर से पानी चूना, और उधर जो मध्य प्रदेश में जो मंदिर का जो हाल हुआ, एक ही आंधी तूफान में वो सारी मूर्तियाँ टप कर के गिर गईं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? तमाम सरकारों को गिराना, कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही, वो एक भ्रष्टाचार की बात है। मैंने 3 बातें की, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो ये तीनों बातें मैंने बता दी। ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय गृह मंत्री हैं और सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो चाहते हैं कि इन तीनों बातों पर कोई चर्चा ना हो। इसलिए हम बैकग्राउंड में चलते हैं 50 साल बाद के लिए, और उन 50 सालों में क्या क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, वो चीज़ें हम आपके सामने इस तरह से परोस दें कि संविधान की हत्या की गई थी। अब बात आती है कि ठीक है, चलो, इंदिरा गांधी ने 25 जून को आपातकाल लगाया, उसके 2 साल बाद उसने उठा लिया, और उनकी जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, उसकी दुर्गति हो गई। 1977 में आकर के फुल फ्लैश जनता पार्टी की सरकार बन गई, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी जनता से कि ये शायद मुझसे गलती हुई है। लेकिन संघ ने इंदिरा गांधी की इस बात का समर्थन किया था कि आपातकाल सही लगाया गया है। अब मोदी और शाह नड्डा की उसी चाल पर क्यों चल रहे हैं कि जो आरएसएस नहीं चाहती है उसी का वो विरोध कर रहे हैं, और इस तरह से। खैर, आगे मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपातकाल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी जो कमियां हैं उनको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया
उस पार्टी के मैं समझता हूँ 70-80% लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपको शायद मालूम होगा। फिर उस पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके क्या दिखाना चाहते हैं कि वो कांग्रेस में नहीं थे उस समय। बहुत सारे कई लोग हैं, उनकी बढ़ाई करते हैं, उनके कसीदे काटते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने काफ़ी सोच समझ करके ये बात आपके सामने रखी है। तो और भी मैं अभी आगे और रखता हूँ, सुनिए। पहले मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लें, और मेरा वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है आज की बातचीत में, तो उसे पूरा देखेंगे तो पूरा मज़ा आएगा देखने में, और पूरी कहानी मैं बाकायदे सिलसिलेवार आपके सामने रखूँगा। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि संविधान की हत्या या संविधान हत्या दिवस, इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने होते हैं संविधान का अंत। हत्या का मतलब अंत, अंत हो गया, फिनिश। लेकिन आप समझते हैं कि 25 जून 1975 के बाद क्या वास्तव में संविधान फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया? हत्या का मतलब तो यही हुआ कि फिनिश हो गया। संविधान तो अभी भी चल रहा है और आप उसी संविधान के तहत सारे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस बात पर पर्दा क्यों डालना चाहते हो? संविधान, मान लिया इंदिरा गांधी ने 25 जून को संविधान दिवस की हत्या कर दी, लेकिन संविधान तो वहाँ का वही है। 2 साल बाद उन्होंने आपातकाल हटा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप लोग मालूम नहीं क्या समझते हो कि हत्या दिवस मना करके हम पूरी जो 10 साल की आपकी जो कहानी है उस पर पर्दा डाल देंगे। आपका एक नहीं, कई लोगों ने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए हमको 400 सीटें चाहिए, और उसका असर ये हुआ कि आप अयोध्या जैसी जो सीट थी जिस पर आपने अरबों खरबों रुपया खर्च किया, वो सीट हार गए। आप बद्रीनाथ की सीट हार गए, आप प्रयागराज की सीट हार गए, आपने नाम बदले जहाँ के। आप वाराणसी बाल बचे हो, कहाँ 4.5 लाख और कहाँ 1,52,000। तो कुल मिलाकर के आप बच नहीं सकते। अब तो खैर आपने तो दिवस मनाने शुरू कर दिए हैं, फलाना दिवस, ढिमका दिवस। अब संध्या दिवस भी मना लो, रात्रि दिवस भी मना लो, मैं समझता हूँ, और कोई बची हुई चीज़ हो वो भी मना लो। आप, चूँकि आप भाई आप हैं, सत्ता आपके हाथ में है, भले ही लंगड़ी लूली सत्ता है, लेकिन आपको जो करना है करेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप इस समय अपने 10 साल के शासन में झांक करके देखिए आपने क्या क्या किया। आप रात्रि दिवस मनाओ, आपने नोटबंदी कर दी, नोटबंदी को आप रात्रि दिवस मना सकते हैं। आपने जीएसटी लागू किया, आप उसको भी कुछ मॉर्निंग दिवस मना सकते हैं। आपने और भी कई काम किए जिसमें तमाम पत्रकारों को भीतर डाल दिया, तो आप पत्रकार हमला दिवस मना सकते हैं। जो भी आप किसी अखबार के ऊपर आपने जो कुछ भी ईडी और इनकम टैक्स और जो दूसरा कोई सीबीआई भेज करके उसको भी वो दिवस मना सकते हो आप। अंत में मैं आपको बता दूं, आप बुलडोजर दिवस भी घोषित कर दो। कब करोगे ये आप जानो। बुलडोजर दिवस का मतलब किसी का भी घर तोड़ दो जा करके। कानून नाम की तो कोई चीज़ है नहीं आपके अंदर। संविधान में सब लिखा हुआ है कि आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। आप नोटिस दीजिए, उसको बार बार कहिए, आप उस पर समन करिए, जो कुछ भी कर सकते हैं कर दीजिए। लेकिन आपने अंत में बिना पूछे, बिना उसको सूचना दिए आप घर गिरा रहे हैं। आप, मैं एक आंकड़ा पेश करूंगा, लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। आप किसी के घर जाकर के कुछ भी कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके सामने अदालत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है, क्योंकि ये आदेश, अदालत में जाइए, आप अदालत से परमिशन लीजिए और कहिए कि हमें घर गिराने की परमिशन दीजिए, हम बुलडोजर चलाएंगे। आपने जितने भी बुलडोजर
जगहों पर बुलडोजर चलाए हैं वहाँ कहीं भी कोर्ट से परमिशन नहीं ली, जबकि इस बात की परमिशन कोर्ट देता है। आप कौन होते हैं? आप कार्रवाई करिए, सील लगा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ तक तो आपका मामला बनता है, लेकिन आप बुलडोजर चला करके किसी को बेघर सड़क पर नहीं ला सकते। सबके लिए कोर्ट कचहरियाँ बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई हैं? फिर कोर्ट कचहरियों में ताले डाल दो, फिर जब आपको ही सब कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें आप संविधान को ये कह रहे हैं कि वहाँ 1975 25 जून संविधान हत्या दिवस था। इसमें नोटबंदी रात्रि दिवस, चीन संग झूला झूलो दिवस, मीडिया संस्थानों पर हमला दिवस और भी कई चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ ला सकते हैं। मैं गिनाने की कोशिश करूँगा। सांसद निलंबन दिवस और संसद में गाली देना दिवस, चंदा चोरी दिवस, विपक्ष विभाजन दिवस और भी कई एक हैं, उन्हें भी गिना रहा हूँ मैं। और एक दो हैं, गोदी मीडिया दिवस, ये भी आपको नामकरण कर देना चाहिए। एक क्रोनोलॉजी दिवस भी मनाइए, क्योंकि आप जिस क्रोनोलॉजी पर चलते हैं वो कई बार आपने क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश की, नई नई कहानियाँ गढ़ने की कोशिश की, जैसे मंगलसूत्र दिवस, भैंस चोरी दिवस, इस तरह की कई एक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। इतने दिवस हो गए, आप मना सकते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, हम जनता, हमें देखना है कि आप आखिरकार कर क्या रहे हैं। सत्ता आपके हाथ में है तो सत्ता संविधान के हिसाब से चल भी रही है कि नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें देखना जनता का काम है। चलिए, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया रेडियो पर बाकायदे, आपने अघोषित आपातकाल लगाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रमेश जी कह रहे हैं, कांग्रेस के महासचिव। 10 साल से आप लगातार अघोषित आपातकाल लागू किए हुए हैं। आप किसी को भी बंद कर देते हैं, किसी के खिलाफ भी मुकदमा चला देते हैं, कोई भी कानून बदल देते हैं, किसी भी जगह का नाम बदल देते हैं, किसी के घर बुलडोजर चला देते हैं। ये क्या है? ये आपातकाल नहीं है तो क्या है? ये सवाल हैं। एक सवाल और है, अखिलेश यादव ने कल एक लिस्ट जारी कर दी सोशल मीडिया पर अपनी समाजवादी पार्टी की साइड पर। उन्होंने कह दिया कि हम 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस मनाएंगे। क्या जवाब है आपके पास? यदि ऐसा कोई करता है और फिर आप उसका विरोध करेंगे तो फिर क्या होगा? ये सारी चीज़ें हैं। ये क्रोनोलॉजी दिवस और घोषित कर दीजिए इंटरनेशनल स्तर पर कि आप ही महान हैं। आप यहाँ कुछ कहते हैं, विदेश में कुछ कहते हैं। नेहरू को याद करते हैं, वहाँ का ऑस्ट्रिया में कल परसों जो कुछ आप झेल करके आए हो, वहाँ के ऑस्ट्रिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बाकायदे आपके सामने कहा कि नेहरू ने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत भारी भूमिका अदा की थी। तब आप वहाँ सुन रहे थे और यहाँ नेहरू को कहते हैं, आप नेहरू को मतलब गाली देते हैं, आपकी पूरी पार्टी गाली देती है। तो इसके मानी क्या है? अब सवाल उठता है कि जनता या हम जैसे कुछ पत्रकार आपसे सवाल ना पूछें तो आप हेडलाइन प्रायोजित करते हैं, ऐसा कर दीजिए। आप आज की बात पर बात ना करें तो 50 साल पुरानी बात को आप कर देते हैं। महंगाई डे नहीं मनाएंगे आप, बेरोजगारी डे नहीं मनाएंगे आप, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, कई एक हैं जो इस समय आपके सामने हैं और आप चाहते हैं कि इन पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो चर्चा, चूँकि आप सत्ता में हैं, चर्चा नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे, ये सारी चीज़ें हैं। मीडिया को खरीदने का भी एक डे होना चाहिए, क्योंकि भारी मात्रा में मीडिया इस समय सारे चैनल जो मेन स्ट्रीम के चैनल हैं वो आपकी जय जयकार करते हैं, आप उन्हें विज्ञापन देते हैं बदले में, और बस ये सारा काम चल रहा है। आपको मालूम है आपकी बुलडोजर पॉलिसी के तहत 1,53,000 के आसपास घर गिरा दिए गए हैं लोगों को, उन्हें बेघर कर दिया गया है। कोई जवाब है किसी के पास? संविधान की हत्या कहाँ हुई है? यहाँ हुई है कि 25 जून को हुई थी? इंदिरा गांधी ने किसके घर गिरवाए थे? इंदिरा गांधी ने
सिर्फ और सिर्फ केवल आपातकाल लगा करके कुछ स्लोगन्स दिए थे। वो उनके बाद आज भी लोग कहते हैं कि उन्होंने सही काम किया था। खुद आपकी आरएसएस संस्था है, वो कहती थी कि बहुत अच्छा काम हुआ है। अब मैं एक बात आपके सामने पैरेलल अध्ययन कराने की रख रहा हूँ। सवाल यह है कि 1977 में जब चुनाव हुआ और इमरजेंसी 1975 में लगाई गई, उसके बाद 2 साल जेल में जितने भी विपक्ष के लीडर रखे गए सबको इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया और खुले तौर पर उनको चुनाव में भाग लेने के लिए मतलब स्वतंत्र कर दिया गया। आपके यहाँ क्या है, 2024 का जैसे ही चुनाव हुआ आपने अरविंद केजरीवाल को धरवा दिया और वो आज भी जेल में हैं। वो तो कोर्ट की मेहरबानी थी कि वो चुनाव प्रचार के लिए 1 महीने के लिए बाहर आ गए। आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो झारखंड का चीफ मिनिस्टर था, उसको एक अफवाह भरी खबर को लेकर के कि वो ज़मीन उनकी है, इस बात को लेकर के ईडी से गिरफ्तार करा दिया। किया कि नहीं किया बताएं। इस वीडियो पर टिप्पणी जरूर करें मेरे सवालों पर। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने उस सारी कहानी को पलट दिया और कहा कि कोई मुकदमा नहीं बनता, कोई बात नहीं बनती, फैसला आना बाकी है। और उन्होंने सोरेन को, जो हेमंत सोरेन है, उनको जमानत दे दी। आज हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से आकर के मिले अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने अपनी जो भी कोई बात है वो रखी होगी। इंडिया गठबंधन के वो साथी पार्टी के लोग हैं। खैर, मैं आपको बता दूं, उस समय और इस समय में इतना अंतर है। आप इंदिरा गांधी को दोषी मानते हैं संविधान के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके राज्य में ये 2-2, 3-3 नेता भीतर कर दिए गए, जेल से बाहर कर दिया, जेल में डाल दिए गए। इसका आपके पास क्या जवाब है? आपके संविधान दिवस पर ही मैं घूम फिर करके फिर आता हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के 400 से ज़्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी में इस डर और भय के कारण चले गए कि उनकी संपत्तियां अटैच की जाएंगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। इंदिरा गांधी ने तो ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी ने तो सब गिरफ्तार कराए और 2 साल बाद उनको सबको बाकायदे छोड़ दिया गया। आपके यहाँ तो सरकारें गिरा दी गई। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात के ताज़ा उदाहरण हैं। आपने उनके महल को लेकर के जो उन्हें धमकाया, इसकी वजह से कांग्रेस छोड़ी उन्होंने और वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें राज्यसभा भेजा गया, मिनिस्टर बनाया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं है। आप ऐसा क्यों करते हैं ये तो आप ही जानो। लेकिन आपातकाल से अपने 10 साल की तुलना करके देखिए तो ईडी, सीबीआई और जाने किन किन के बहाने आप ये सारे काम कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, आपने ईडी और सीबीआई के बल पर महाराष्ट्र में सरकार गिराई और वहाँ पर जो 300, 400 करोड़ के जो दागी, भ्रष्टाचार के दागी नेता थे, उनको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। कोई जवाब हो तो यहाँ जरूर लिखें। अब मैं आरजेडी के सांसद राज्यसभा सदस्य मनोज झा की एक छोटी सी टिप्पणी आपको सुनाता हूँ। कौन बोल रहे हैं ये? अभी मैंने देखा गृह मंत्री जी का, कैसे बोल पा रहे हैं भाई? आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस-नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में रखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है, फादर स्कैन स्वामी दुनिया से चले गए। आपने तो ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से संविधान के पन्नों को तार-तार कर दिया। मैं हत्या फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आपके वैचारिक रुझान के हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, शहीद दिवस 30 जनवरी हमारे बापू की हत्या हुई थी, उसको कहिए गांधी हत्या दिवस, और जिस व्यक्ति ने किया था उसके वैचारिक सांगठनिक रुझान को सामने लाइए, स्वीकार करिए। कर पाएंगे? ये भी इमरजेंसी के दौरान माफी मांगने वाले कौन कौन लोग थे? सब आप ही के संगठन के थे या नागपुर वाले संगठन के थे। वो चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है, तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। संविधान ने आपको एक झटका दिया है इस मैंडेट में, उस झटके से उबरने के लिए बेहतर चीजें तलाश करिए। अगर आप इसे कहते संविधान संकल्प दिवस तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, आपके दिमाग में तो विभीषिका, हत्या ऐसे ही शब्द रहते हैं। ये आपकी पेट शब्दावली है। इस शब्दावली से मुक्ति पाइए, संविधान को पढ़िए और गढ़िए वैसा समाज जो आप में है नहीं, संभवतः कैपेबिलिटी। आपने राज्यसभा सदस्य
मनोज झा को, प्रोफेसर मनोज झा को सुना। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही और आपातकाल को लेकर के और भी कुछ बातें कही कि उस समय जो माफ़ी मांगने वाले थे आप ही के लोग थे, नागपुर के लोग थे। बहुत सारी और भी चीज़ें कही। उन्होंने 30 जनवरी का भी इंगित किया है, जैसे अखिलेश यादव ने किया है। 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस भी मनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपको कम से कम ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं एक और चीज़ याद दिलाऊंगा। मेरा बचपन था उस समय, मैंने देखा, मैं अखबार पढ़ता था। जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा हुई उस समय के अखबार वालों ने अपने कॉलम खाली छोड़े थे, पन्ने खाली छोड़े थे, काले छापे थे और ये इंदिरा गांधी की जो सेंसरशिप थी उसका विरोध किया था। लेकिन आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ तो पत्रकारों के दफ्तरों पर छापे पड़ जाते हैं। मैं अब एक बड़ा उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। बीबीसी ने गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और वो शायद विदेशों में दिखाई भी गई, कई जगह यहाँ भी दिख गई, लेकिन सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया और बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारा। ये क्या था? ये संविधान की हत्या नहीं तो क्या थी? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका के कई पत्रकार जो भारत में काम करना चाहते थे उनको आपने यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी। ये क्या था? ये आपने कभी सोचा है? बहुत सारे लोग जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं आते हैं, अपनी बात कहते हैं, उन्हें बोलने तक का जो कोई तमीज़ नहीं है, सिर्फ हत्या इस तरह की जो क्रोनोलॉजी फैलाने की कोशिश करते हैं वहीं तक सीमित है। कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान बांटना चाहते हैं। एक बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि जो 50 और 60 साल के बीच के लोग हैं उन्हें मालूम नहीं है कि आपातकाल कब लगा था, क्या हुआ था, इसलिए हम उन्हें याद दिला। अरे भाई, आपको क्या याद दिलाना है, क्या नहीं दिलाना है? वो लोग इस 10 साल का शासन देख रहे हैं कि उनके सामने क्या क्या हुआ है। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आने वाली हैं। एक कहानी और सामने आ रही है। मैंने अभी कहा था कि आरएसएस ने कभी आपातकाल का विरोध नहीं किया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, उसके साथ और 23 संगठन थे, उन पर भी प्रतिबंध लगाया था। शायद ये बात कोई आपको बताएगा नहीं, बीजेपी का प्रवक्ता कोई नहीं कहेगा कि ऐसा हुआ था। बाला साहब देवरस उस समय जेल में थे। वहाँ उन्होंने जो चिट्ठियाँ लिखी वो पब्लिक डोमेन में है। उसमें ये कहा गया था कि इंदिरा गांधी आरएसएस और जो संगठन है उनसे प्रतिबंध हटा ले, लेकिन उन्होंने अपनी चिट्ठियों में, किसी चिट्ठी को भी उठा करके देख लीजिए, उसमें ये नहीं कहा कि आपातकाल आपने गलत लगाया है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं आपके सामने लाई जाएंगी, उनको दबाने की कोशिश होगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी फाइलों में बंद हैं, भारत सरकार के पास हैं, सारी आदान प्रदान है चिट्ठियों का। उनको कौन खोलेगा, उनकी कहानी कौन बताएगा? ये है असली आपातकाल की जो आपातकाल लगाने की जो संविधान की हत्या का मामला है, वो आधा अधूरा सच आपके सामने परोसा जा रहा है। एक कहानी और बतानी है आपको। विनोबा भावे जो महान संत थे उस समय, वो इंदिरा गांधी से मिलने वाले थे, उनका अपॉइंटमेंट था, वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। विनोबा भावे बहुत महान संत थे। जब ये बात आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस को पता चली कि विनोबा भावे इंदिरा गांधी से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने विनोबा भावे को एक पत्र लिखा आरएसएस चीफ ने, और ये कहा कि आप उनसे कहें कि हमारे जो आरएसएस के लोग हैं उनसे, जो संगठन है उससे प्रतिबंध हटा लिया जाए और उनको मुक्ति, जितने भी लोग पकड़े गए उन्हें मुक्त कर दिया जाए। तब हम भारत सरकार का जो भी उपक्रम होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, उसमें विकास के नाम पर हमारे सारे कार्यकर्ता इंदिरा गांधी के सारे कार्यक्रमों में भाग लेंगे और विकास में भागीदारी के लिए हिस्सा लेते रहेंगे। तो ये सारी चिट्ठी, ये भी कोई मैं बनावटी नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चिट्ठी भारत सरकार की जो उस समय की सरकार की फाइलें हैं उनमें सब दबी पड़ी हैं। ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला। मान लीजिए वर्तमान मोदी सरकार 25 जून तक रही और उस समय ये संविधान हत्या दिवस मनाएगी, तब जो आरएसएस के जो चीफ थे बाला साहब देवरस, उनकी जो चिट्ठियां थी इंदिरा गांधी के लिए, विनोबा भावे के लिए, उन चिट्ठियों को कहाँ प्रदर्शित करेगी कि आरएसएस चीफ ने
ऐसी चिट्ठियां उस समय इंदिरा गांधी को लिखी थी। हमें तो कहने में भी बड़ा गुरेज लगता है कि हम पुराने मुर्दे क्यों उखाड़ें, लेकिन बात यह है कि जब 50 साल पुरानी बातें स्वयं सरकार गजट करके उसको हत्या का रूप दे रही है संविधान दिवस के रूप में, तो फिर ये सारी बातें तो सामने लाना बहुत लाजमी है। 24 जनवरी 1978 को इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में एक सभा की और इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, घोषित की थी, उसके लिए माफ़ी मांगी थी बाकायदे, और उसको अपनी गलती माना था। अब उस चीज़ को बार बार दोहराना, कहना, और फिर ये भी है कि भाई 1977 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, जनता ने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया, उन्होंने इमरजेंसी ख़त्म की बाकायदे और एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो सत्ता का विरोध कर रहे हैं और जो नीतियों का विरोध कर रहे हैं उनको उनसे निपटने के लिए ये हमने आपातकाल लागू किया है। और अब चूँकि सारी अर्थव्यवस्था से लेकर के राजनीतिक व्यवस्था पटरी पे आ गई है, इसलिए हम इसको समाप्त करते हैं। ये भी उन्होंने उस समय किया था। तो फिर जब इंदिरा गांधी ने ये सारी चीज़ें कर दी तो उसका अब 50 साल पुरानी बात का यहाँ घुमा फिरा करके किसी चीज़ को बताना, ये कहाँ की राजनीति है और ये कहाँ का न्याय है। आप अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ बोलें तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने अभी जिक्र किया 10 साल का। आपने नोटबंदी की, मालूम है आपको 1.5 करोड़ से 56 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक लोगों की नौकरी चली गई नोटबंदी की वजह से। आपने ये रिसर्च हुई है, कोई मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, मेरा खुद का कोई आंकड़ा नहीं है, ये मैं आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक रिसर्च का आंकड़ा आया है। आपने कभी इस तरफ ध्यान दिया है कि आपकी नोटबंदी की वजह से कितनी बेरोजगारी हुई, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, लोगों के उद्योगों में ताला पड़ गया। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ आपको सोचनी चाहिए कि 56 लाख कारोबार बंद हो गए, 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, तब आप इस पर कभी नहीं बोलेंगे, चूँकि आप अपनी गलती भी नहीं मानेंगे कि आपसे कोई गलती हुई है। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के बाद 2 साल बाद 1978 में 24 जनवरी को बाकायदे इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदे खबर छपी है कि यवतमाल में इंदिरा गांधी ने अपने जो 1975 का 25 जून का जो फैसला था उसके लिए एक्सक्यूज किया और माफ़ी मांगी देश की जनता से। अब मैं एक लेख का हवाला आपको पढ़वा रहा हूँ जो सोनिया गांधी ने लिखा था और उसमें ये कहा था कि 1977 में उनको बाकायदे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। ये हमारी एक व्यवस्था है। सोनिया गांधी ने इस लेख में कहा था कि 1975 में जब हमने या इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। 1977 में सरकार चली गई तो इसमें जो कुछ भी हुआ उसका तिया पांचा गवर्नमेंट ने वहाँ का वहीं कर दिया। सोनिया गांधी का लेख ये एक किसी अखबार में छपा था, दक्षिण भारत के किसी बड़े अखबार में, वो हमने आपको एक झलक दिखाई है। अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता की एक वाइट आपको भी सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए, देखिए मजेदार चीज। 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर-चूर हो गया, उनका घमंड चूर-चूर हो गया, उनका अहंकार चूर-चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस, ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस बात कर रहे हैं उस दौर में भी संविधान स्थगित हुआ था, 19 महीने के लिए स्थगित हुआ था। लेकिन जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की। कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर,
कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। ये होता है संविधान की हत्या करना। कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है संविधान की हत्या करना। क्या कांग्रेस प्रवक्ता ने पूरी पोल खोल के रख दी, आपने देखा होगा। लेकिन मैं समझता हूं उधर कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों का। ये सारी बातें आ कहां से रही हैं? आपने देखा कांग्रेस के सांसद ने शपथ लेते वक्त संसद में, छत्रपाल सिंह हैं, उन्होंने क्या कहा था? जय हिंदू राष्ट्र। अब इसका जब विरोध हुआ कि ये कार्रवाई से निकाल दिया जाए, तो मालूम नहीं निकला कि नहीं निकला, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन अब उन्होंने नियम बदल दिया है कि संविधान की शपथ लेते समय कोई अन्य चीज़ नहीं बोली जाएगी। अब पता नहीं हिंदू राष्ट्र बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, ये तो हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि वो नियम बहुत सारे जटिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने में भी नहीं आती। लेकिन इनके सांसद तो, विधायक तो गाहे बगाए आमतौर पर पिछले 2-3 साल से लगातार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान बदलना है, 400 पार करके 400 से ऊपर सीटें लानी है, तब ये सारा कार्यक्रम होगा। अब मैं एक मोदी जी का आपको भाषण सुनवाऊंगा, वो सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। करके सुन लो, ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। आपने मोदी जी का भाषण सुना, ये चुनाव प्रचार के समय का, चुनाव जब प्रचार हो रहे थे तब के समय का भाषण है उनका। उन्होंने कह दिया कि सनातनी थे 80-90%। उसमें संविधान में सनातन नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है, धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ संविधान है, कानून है और अधिकार हैं, मानव जाति के कल्याण के सारे कार्यक्रम हैं। मालूम नहीं मोदी जी कहाँ से उठा करके लाते हैं इस तरह की चीज़ें और जनता के सामने परोस देते हैं। जनता भी हू करके उनकी बात को हाँ में हाँ मिला देती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, 15 लाख दिए थे, देने की बात थी, हर खाते में जाने की, वो भी एक बात थी। खैर, अब मैं इस वीडियो को, काफ़ी लंबा हो गया है, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, केवल आपको थंब का निशान बनाना है और सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आरबी सिंह यादव।